Good evening, everyone, and welcome to Step Up Education. Myself is Sandeep Mishra, and since 4 years, I'm teaching for GATE, ESE, and SSCJ examination. Now we'll discuss about thermodynamics. हम बेसिकली मैकेनिकल के फैकल्टी हैं और हम लोग आपको बताने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में वर्क ट्रांसफ़र कैसे होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ करके आप आईसी इंजन के भी क्वेश्चन कर सकते हो और पावर प्लांट का भी कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पीडीवी वर्क देख लिया था। अभी हम देखेंगे थर्मोडायनामिक वर्क एंड हीट। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो पिछले क्लास में हमने पीडीवी वर्क देख लिया था और नॉन फ्लो वर्क हम देख रहे हैं अभी। नॉन फ्लो वर्क और पीडीवी वर्क, नॉन फ्लो वर्क, पीडीवी वर्क। तो चलिए हम यहाँ के बाद हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के सामने। जैसे मान लीजिए अब हम पहले ग्राफ देखना सीखेंगे। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन में कंप्रेशन, और कहीं कहीं लिखा रहेगा एक्सपेंशन। इसका मतलब ग्राफ पे क्या होता है, ये आपका हो गया V, ये हो गया आपका P। हम एक प्रोसेस सिंपल बना रहे हैं 1 से 2। देखो ये प्रोसेस 1 से जब 2 हो रहा है, ये क्या आ रहा है 1 से 2 जब आएगा ग्राफ, इसका मतलब क्या है, प्रेशर आपका क्या है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रेशर और डाउन होता गया, यहाँ पे एकदम डाउन चला गया प्रेशर डिक्रीज। लेकिन देखो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और है, 2 पे यहाँ है, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, कहाँ से 1 से 2 प्रोसेस में। क्लियर। पहले ये देखिए, अब यही मैं बात करूँगा 2 से 1 प्रोसेस को, बताओ क्या है। तो यह 2 से 1 प्रोसेस क्या है, 2 से 1 जो प्रोसेस है आपका, इसमें आपको बताया गया है कि देखो 2 से 1 जा रहा है, इधर जाएगा ग्राफ ऐसे मूव करके, तो इधर प्रेशर कम हो, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, एवरी पॉइंट पे वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्रेशर बढ़ बढ़ के जा रहा है। मतलब 2 से 1 का जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहला नंबर ये बात आपको समझ में आना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। अब इस चीज का बोलेंगे कंप्रेशन एक्सपेंशन से क्या लेना देना है सर, कंप्रेशन एक्सपेंशन में इसका क्या लेना देना है, आपने तो ये बता दिया कंप्रेशन एक्सपेंशन के बदले। देखो एक मिनट, इधर आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, मान लो इधर से ही लगाया, लो इधर, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, ऐसा देख लो, इसके ऊपर हमने इधर से प्रेशर लगाया, इधर से ही देख लो, इधर से प्रेशर लगाया ऐसे, इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, इसको दबाओ, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आएगा ना यहाँ तक, 1 से 2 पे आ गया, 1 से 2 पे आ गया। 1 से 2 में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और प्रेशर इंक्रीज हुआ, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, इतना था, देखो इतना, अब वॉल्यूम यहाँ से 2 से आ गया, इसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। तो इसका मतलब यह है वॉल्यूम, इसको जब दबाओगे इसे, मतलब कंप्रेस किए ना, कंप्रेशन में क्या होता है, तो याद रखना, जब भी आपका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। सेम इसका उल्टा एक्सपेंशन में होता है। इसी डायग्राम से दिखा देता हूं, देखो इधर ये प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है, ये प्रेशर P, इस सारे प्रेशर को रिमूव कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से सडनली 2 से अगेन 1 पे आ जाएगा पोजीशन पे, मतलब प्रेशर इसका डिक्रीज किए तो क्या हुआ, वॉल्यूम अगेन यहाँ से यहाँ
इंक्रीज होके ये वॉल्यूम हो गया इनिशियल वाला। तो मतलब इसका उल्टा देखो, प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, अगेन इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को एक्सपेंशन बोलते हैं। तो होप आप लोगों को कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा, और इतना आ गया है तो आप इसका ग्राफ का क्वेश्चन भी कर सकते हो। और मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया था, पीडीवी वर्क जितना भी है इस दुनिया में, नॉन फ्लो वर्क जितना भी है उसको हम पीडीवी से सॉल्व करेंगे। बोलोगे ये क्या मजाक कर रहे हो सर, पीडीवी से वर्क पीडीवी से करोगे? यस, ओनली दो टाइप के वर्क है पीडीवी का, हम देखेंगे नॉन फ्लो में। देखो कैसे, पहला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा हमें ये निकालना है। चलो हम पीवी डायग्राम बना लेते हैं आराम आराम से। इधर ले लिए V, इधर ले लिए P। मान लो एक 1 से 2 प्रोसेस गया है, 1 से 2, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, 1 से 2। तो देखो यहाँ पे बताओ P1 इक्वल टू क्या है, P2 है, और इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट है। क्या ये लाइन यहाँ पे 1 पे प्रेशर यही है, 2 पे भी प्रेशर यही है, चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके लिए वर्क डन क्या होगा, सर ने बोला है वर्क डन 1 से 2 P इंटू डी भी ही होगा नॉन फ्लो में, तो P इंटू डी भी। तो चलिए, तो यह P इंटू डी भी, यहाँ पे P कांस्टेंट है, देख लो क्वेश्चन में, तो P कांस्टेंट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है dv का 1 से 2। ये वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा P, और ये dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और 1 से 2 करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा। हम आगे का टॉपिक देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड टॉपिक वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसका वर्क डन क्या होगा हमें इसके बारे में भी सोच विचार अभी करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है इसमें वर्क डन आपका क्या होगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है इसका भी हम इसे ही ग्राफ बना लेंगे। चलो इधर ले लेंगे वॉल्यूम को और इधर ले लेंगे प्रेशर को। वॉल्यूम प्रोसेस कांस्टेंट है, यहाँ 1 ले लो और इसको 2 ले लो। तो देखो 1 से 2 प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू आपका है V2 और ये इक्वल टू आपका है कांस्टेंट। और हमने वर्क डन कितना भी होगा उसका फार्मूला 1 to 2 P इंटू डी भी ये बोला था। चलो P इंटू डी भी, तो P तो बाहर कर लो इसको, और डी भी का इंटीग्रेशन कर देना है 1 से 2। चलो ये क्या आएगा, P डी भी का इंटीग्रेशन भी 1 से 2। ये W1 to 2 क्या होगा, 1 से 2 का प्रोसेस क्या होगा, P V2 माइनस V1। देखो V1 इक्वल टू V2, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0, P इंटू 0 हो जाएगा 0। तो W1 to 2 जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, वो हमेशा 0 ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। समझ गए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। चलिए अगला प्रोसेस को देखा जाए। थर्ड प्रोसेस आपके पास आएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल। इसका मतलब क्या है, ये चलो मान लो 1 से 2 ले लो, ये मान लो 1 से 2 प्रोसेस ले लो, यहाँ से 1 है यहाँ पे 2 है। इसमें इक्वेशन होता क्या है, पी भी इक्वल टू सी होता है। यहाँ पे होता क्या है, पी भी इक्वल टू
कांस्टेंट। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू होगा P2 V2, ठीक है ना। और ये इक्वल टू रहेगा आपका C। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं PV इक्वल टू C, कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला, वर्क डन जितना भी होगा W1 से 2 जो होगा यहाँ पर भी ये हो जाएगा कितना, P इंटू डी भी। फार्मूला वही लगाना है हर एक में। 1 से 2 जो है W, ये आपका हो जाएगा 1 to 2 P इंटू डी भी। चलो P इंटू डी भी लगाएंगे। अच्छा चलो, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू होता है P1 V1, है ना। तो भैया PV इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, P1 V1। अब यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई V। अब ये P का वैल्यू यहाँ से उठा लो और ये इक्वेशन में रख दो, तो आपका W1 to 2 जो है, W1 to 2 ये हो जाएगा 1 से 2 इंटीग्रेशन। अब P के बदले में क्या बोला रखने, P1 V1 बाई V। यहाँ पे P1 V1 बाई V इंटू डी भी। ये अब इसका इंटीग्रेशन कर लो और W1 से 2 जो है आपका आएगा इधर P1 V1, यहाँ पे P1 V1 आपका तो हो ही गया है। आपका P1 V1 बाय V डालोगे, P1 V1 बाहर कर लो, इधर क्या आएगा dV बाय V आएगा। और इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 करना है आपको, तो W1 से 2 क्या आएगा, P1 V1 और dV बाई V, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, 1 से 2 कर लो, है ना। इसका मतलब आपको ये भी हो सकता है कि W1 से 2 जो है ये आपका क्या देगा, P1 V1 और इधर क्या आ जाएगा, ln V2 बाय V1, क्योंकि log V2 माइनस log V1 तो log V2 बाई V1 हो जाएगा। ये आपका वर्क डन है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वर्क डन है। अभी आपके दो टाइप के और वर्क डन बच गए हैं, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक। इसको हम देखेंगे कल के क्लास में, और इसके ऊपर गेट का आईएएस का क्वेश्चन जो जो आया है वो सारे हम देखेंगे, और आपको 100% समझ में भी आ गया होगा। और ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। ठीक है, तो हम अपने सेशन को अब इतना पे एंड करते हैं, फिर हम कल के क्लास में देख